हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए एक बार फिर से हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं आज इसका 4.1 पार्ट, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि नाजी पद्धति जो थी मदरहुड की वो क्या थी। इसके पहले हमने पढ़ा था यूथ इन नाजी जर्मनी। आज हम देखेंगे कि माँ के बारे में या मातृत्व के बारे में उनकी सोच कैसी थी। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. बचपन से ही नाजी जर्मनी में उन लोगों को सिखाया जाता था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से बिल्कुल ही बेसिक तौर पर डिफरेंट हैं, मतलब बेसिकली डिफरेंट हैं, एकदम बिल्कुल। The fight for equal right for men and women that had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would destroy society. और देखिए नाजी लोगों का क्या सोचना था कि जो महिलाएं बराबर अधिकार के लिए, यानी जो लोग महिलाएं ही नहीं बल्कि कई ऐसे संगठन थे जो कि लड़ रहे थे कि पुरुषों और महिलाओं को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ प्रजातंत्र के लिए लड़ाई चल रही थी वहाँ तो ये इस अधिकार के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन नाजी लोगों का मानना था कि ये विचार बिल्कुल गलत है और इससे क्या होगा, इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, और इससे समाज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, लड़कों को सिखाया जाता था कि एकदम बिल्कुल ही लड़ाके और बहुत ही एक पुरुषों का जो ये होता है मैस्कुलिन होना, एक जो ताकत होती है पुरुष की वैसा होना चाहिए, और एकदम स्टील की तरह दिल दिमाग होना चाहिए उनका सख्त। जबकि लड़कियों क्या कहा जाता था, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर। लड़कियों को, जहाँ लड़कों को सिखाया जाता था कि बहुत एग्रेसिव और स्टील हार्टेड होना चाहिए, लड़कियों को सिखाया जाता था कि उन्हें अच्छी माँ बनना चाहिए। रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और उन्हें आर्यन बच्चों को पालना पोसना चाहिए। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, और लड़कियों का काम होता है कि अपनी प्रजाति की शुद्धता को कायम रखना, यानी कि आर्यन है तो आर्यन से ही विवाह होना चाहिए तभी शुद्धता बनी रहेगी। आर्यन ने अगर किसी दूसरी जाति या दूसरी रेस के पुरुष या महिला से शादी कर ली तो वो जो है वो अनडिज़ायरेबल हो जाएंगे नाजी समाज में। डिस्टेंस themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazi values। और क्या करना था, उनको दूरी बना के रखना था, किनसे, ज्यूज़ से, और ख़ास तौर पे ज्यूज़ से, क्योंकि जर्मनी में ज्यूज़ ही ज़्यादा थे। तो ज्यूज़ से अलग रखना चाहिए, अपने घर की देखभाल करनी चाहिए, अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखानी चाहिए। They had to be the bearer of the Aryan culture and race, और महिलाओं को कहा गया कि वो तो आर्यन कल्चर और रेस को आगे बढ़ाने वाली, ढोने वाली, आप कह सकते हैं आगे बढ़ाने वाली होती हैं महिलाएं जो होती हैं वो। In 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न, कहा कि मेरे राज्य में महिलाएं जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट नागरिक हैं। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी माँओं को समान रूप से, सभी माँओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। Women who bore racially undesirable children were punished। जो महिलाएं racially undesirable children, यानी जिनको हिटलर ये समझता था कि इनको ज़िंदा रहने का भी अधिकार नहीं है या ये बहुत इन्फीरियर हैं, तो उनको पनिश किया जाता था, ऐसी महिलाओं को पनिश किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर रिवार्डेड, और जो लोग रेशियली डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देते थे, यानी जो आर्यन बच्चों को जन्म देती थी महिलाएं, उन लोगों को अवार्ड मिलता था।
दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। जब ये महिलाएं हॉस्पिटल में भर्ती होती थी तो क्या होता था, इनको इनको बहुत वेलकम किया जाता था, उनको ट्रीटमेंट में हमेशा उनको फेवर मिलता था। एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर। और यहाँ तक कि उनको दुकानों में छूट मिलती थी, थिएटर टिकट यानी सिनेमा देखने जाते थे तो वहाँ छूट मिलती थी, रेलवे फेयर में भी उनको छूट मिला करता था। जो रेशियली डिज़ायरेबल बच्चों को पैदा करती थी, यानी जो आर्यन बच्चों को पैदा करती थी वो, और जो आर्यन के अलावा जो लोग होते थे वो तो अनडिज़ायरेबल होते थे और उनको पनिश किया जाता था। टू एनकरेज वेमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन, और महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज किया जाता था। ऑनर क्रॉस वर रिवार्डेड, और उनको एक अवार्ड मिलता था, उसको उसको कहा जाता था ऑनर क्रॉस, महिलाओं को दिया जाता था बच्चे पैदा, मतलब प्योर रेस वाले बच्चे पैदा करने के लिए। अ ब्रोंज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन। अगर किसी महिला ने डिज़ायरेबल बच्चों में 4 बच्चों को जन्म दिया तो उसको ब्रोंज क्रॉस मिलता था, और जो 6 बच्चों को जन्म देती थी उनको सिल्वर क्रॉस मिलता था, और जो 8 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उनको गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। आप याद रखना, ये सभी उनके लिए है जो आर्यन बच्चों को पैदा करती थी। जो अनडिज़ायरेबल होते थे उनको नहीं, अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को तो पनिश किया जाता था, है ना, ये याद रखना आप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हिटलर की सनक थी। ऑल आर्यन वेमेन वर डिविएटेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड। जो आर्यन महिलाएं जो होती थीं, अगर वो वहाँ से अपने सोच से, अगर उनकी सोच अलग है और वो कुछ ऐसा व्यवहार करती हैं जो नाज़ी लोगों को पसंद नहीं है, तो उनकी बहुत ही क्या कहा जाएगा, उनको बहुत कंडेम, उनको भला बुरा कहा जाता था, सीवियरली पनिश्ड, और उनको पनिश भी किया जाता था। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज़, जो महिलाएं ज्यूज़ लोगों से कॉन्टैक्ट रखती थीं या पोलिश लोगों से कॉन्टैक्ट रखती थीं, पोलिश को कहते हैं, और रशियन लोगों से कांटेक्ट रखती थी, और उनके साथ प्रेम व्यवहार रहता था उनका, तो उनको क्या कहते, जब वो पकड़ी जाती थी तो उनको परेड कराया जाता था पूरे शहर में, बाल उनके मुंडन कर दी जाती थी, उनके बाल सारे काट दिए जाते थे, ब्लैक एंड फेस, चेहरे पर कालिख पोत दी जाती थी, एंड प्लेकार्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग आई हैव सलिड द ऑनर ऑफ द नेशन, और गले में एक तख्ती टांग दी जाती थी जिस पे लिखा रहता था कि हमने अपने देश के सम्मान को खराब किया है, बुरा मतलब अपने देश का सम्मान जो है नष्ट किया है। मेनी रिसीव जेल सेंटेंस, ऐसी महिलाओं को तो जेल में भी डाल दिया जाता था। लॉस देयर सिविक ऑनर, और उनकी जो सिविक ऑनर होती थी, जो अधिकार होते थे, वो सब ख़त्म कर दिए जाते थे। एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिली, परिवार और मतलब पति और बच्चों से अलग कर दिया जाता था, और ये उनकी नज़र में, नाज़ी लोगों की नज़र में क्रिमिनल ऑफेंस होता था। क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपने क्राइम किया है और आपको सज़ा मिलनी चाहिए। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, अब हम देखेंगे कि नाज़ी लोग अपने विचारों का या अपने आइडिया का कैसे प्रचार करते थे। उनका एक बहुत ही सोचा समझा तरीका होता था अपने विचारों को पूरी दुनिया को बताने का। द नाजी रिजीम यूज़ लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर, इसलिए वो नाजी रिजीम के दौरान भाषा और मीडिया का इस्तेमाल बड़े ध्यान से किया जाता था। ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और कई बार तो बहुत ही असरदार तरीके से किया जाता था। द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, जो भी ये सब काम करते थे, यानी जो हत्या का काम ये लोग कर रहे थे, उसको ना बड़ी छिपा कर करते थे। वो दुनिया को जताते नहीं थे कि हम मार रहे हैं इतने लोगों को, चूँकि हम इनसे घृणा करते हैं इसलिए इनकी हत्या करवा रहे हैं, ऐसा नहीं बताते थे। बड़े छिपे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि ताकि लोग समझ न पाए। जैसे देखिए, दे आर चिलिंग, और वो बहुत डरावनी होती थी। नाजी नेवर यूज वर्ड किल शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि किल जो है अक्सर लोगों के ऊपर बहुत ही निगेटिव
इम्पैक्ट डालता है। मर्डर, किल, ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं होता था इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ख़ास तौर पे नाज़ी लोगों का जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था उसमें ये इस तरह के शब्द वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। मास किलिंग के लिए वो क्या करते थे? स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज़ के लिए क्या होता था? कहते थे कि इनकी स्पेशल ट्रीटमेंट हुई है फाइनल सॉल्यूशन के लिए, नहीं कहते थे कि हमने उनको मरवाया। यूथेनेशिया शब्द इस्तेमाल होता था उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड होते थे। उनको तो हिटलर तो कहता था कि जो डिसेबल्ड है उनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है इस धरती पर, तो उनको जब मरवाया जाता तो उनको यूथेनेशिया कहा जाता था। एंड सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, यानी इवैक्यूएशन कहने का मतलब, खाली करवाना कहने का मतलब क्या है? उन लोगों को पकड़कर गैस चैम्बर में डाल देना जो हिटलर की नज़र में अनडिज़ायरेबल थे। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड? और आपको पता होना चाहिए कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था। दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया, वो गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था। एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड, और वो जो कमरे होते थे जिसमें लोगों को ठूस ठूस कर डाला जाता था वो बाथरूम की तरह दिखता था। अगर कोई देखने जाए तो उसको लगेगा कि वो बाथरूम है, और जिसमें शावर जो थे वो नकली हुआ करते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज, मीडिया का इस्तेमाल भी बड़े ध्यान से किया जाता था टू विन सपोर्ट फॉर द रेजीम, ताकि उस हिटलर की रेजीम को सपोर्ट मिलता रहे। एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, और उसके विचारों को पॉपुलराइज भी किया जा सके। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, नाजी लोगों के आइडिया को मतलब चित्रों द्वारा या पिक्चर या पोस्टर द्वारा दिखाया जाता था, फिल्मों द्वारा बताया जाता था, रेडियो की मदद ली जाती थी, पोस्टर इस्तेमाल होता था, कैची स्लोगन मतलब इम्प्रेस करने वाले स्लोगन इस्तेमाल होते थे, और कई बार लीफलेट्स भी बांटा जाता था। लीफलेट मतलब कि जो पैम्फलेट होते हैं जो आप अक्सर अपने घरों में भी देखते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, लाल नीले पीले, कभी कभी आपके दरवाज़ों पर भी लगे हुए रहते होंगे, कोई बांट कर चला जाता है, वैसे अखबारों के अंदर भी होते हैं। तो इस तरह के लीफलेट वो बांटा करता था ताकि प्रचार किया जा सके नाजी लोगों का। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप, और ख़ास तौर पे जर्मन के दुश्मनों को, जो एक पारंपरिक तरीका होता है ना, जैसे पहले तरीका था दुश्मनों को कैसे शो करना, उसी तरह से ये शो करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, उनको गालियाँ देते थे और उनको इविल यानी शैतान के समझते थे। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज ए वीक एंड डिजेनरेट, सोशलिस्ट और लिबरल लोगों को भी बहुत ही कमज़ोर और बिल्कुल बेकार समझा जाता था। दे वर अटैक्ड एज मेलिशियस फॉरेन एजेंट, और इनको कहा जाता था कि ये तो बहुत ही खतरनाक विदेशी एजेंट हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म वर मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर ज्यूज़, और प्रोपेगेंडा यानी प्रचार के लिए फिल्में बनाई जाती थीं ताकि लोगों के मन में ज्यूज़ लोगों के प्रति घृणा दिखाई जा सके। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज, इसी तरह की एक बहुत ही बदनाम फिल्म थी जिसका नाम था द इटर्नल ज्यूज़। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टीरियोटाइप, जो ऑर्थोडॉक्स यानी जो कट्टर ज्यूज़ जो होते थे उनको स्टीरियोटाइप यानी जो जैसा उन्होंने सोच रखा था उसी हिसाब से उनको दिखाया जाता था और उनके ऊपर निशान भी लगा दिए जाते थे। दे वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, और स्टीरियोटाइप क्या होता था, लंबी लंबी दाढ़ियाँ दिखाई जाती थी उनकी। वियरिंग कफ्तान आप समझते हो ना, सफ़ेद रंग का जो कुर्ता जैसा होता है जो नीचे तक बिल्कुल ही एंकल तक होता है, वैसा दिखाया जाता था। वेयर एज इन रियलिटी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज़ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस बिकॉज दे वर हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी, और ऐसा उनको दिखाया जाता था, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं था। पहचानना बहुत मुश्किल होता था कि जर्मन ज्यूज़ या जो आम और नागरिक हैं उनमें फ़र्क बताना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे जर्मनी में, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। एंड दे वर रेफर टू वर्मिन, रैट एंड पेस्ट, और इनको कीड़े, चूहे और मतलब जो पेस्ट जो बीमारी फैलाने वाले कीड़े होते हैं उस वैसे कीड़े इनको बताया जाता था ज्यूज़ लोगों को। देयर मूवमेंट वर कंपेयर्ड
टू दोज ऑफ रोडेंट, और उनका इधर उधर जाना रोडेंट लोगों से, जैसे चूहे कहीं से भी बिल के उससे में घुस के निकल जाते हैं, उस तरह से उनको बताया जाता था। नाजिज़्म वर्क ऑन द माइंड ऑफ पीपल, नाजिज़्म जो थी वो लोगों के दिमाग पर बिल्कुल काम कर रही थी, और टैप देयर इमोशन, उनके भावनाओं पर असर कर रही थी। टर्न देयर हैट्रेड, उनमें घृणा उत्पन्न कर रही थी। एंगर टू दोज मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल, उन लोगों के प्रति जिसको हिटलर अनडिज़ायरेबल कहता था। द नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, नाजी ये पूरी कोशिश करते थे कि अलग अलग सेक्शन के जो आबादी है, they sought to win the support by suggesting that Nazi alone could solve all their problem, और वो उन पर ये प्रभाव डालने की कोशिश करते थे कि बस हमारे पास ही एक ऐसा नुस्खा है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी नाजी ये दिखाते थे कि उनके सारी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो नाजी लोगों के पास है। इस तरह से हिटलर की जो सनक थी ज्यूस लोगों के प्रति, वो पूरे उनके प्रोपेगेंडा में लोगों को दिखाई जाती थी, ताकि सिर्फ हिटलर ही नहीं बल्कि पूरी जर्मनी के जो लोग हैं वो भी जितनी नाजी लोगों को का फेवर करने वाले लोग हैं वो सब के सब ज्यूस से घृणा करें। क्यों? क्योंकि हिटलर ज्यूस से घृणा करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर करेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। एक चीज़ और है, वो ज़रा इसको देखिए आप, ये जो फिगर बना हुआ है, फिगर 28, इसमें क्या देखिए, एक पोस्टर बना हुआ है, और पोस्टर में क्या दिखाया गया, इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये पोटली, ये पैसे की पोटली है, और ये जो व्यक्ति बैठा हुआ ये एक जीव है। और नाजी लोग क्या प्रचार करते थे कि इनके लिए पैसा ही भगवान होता है, जीव्स के लिए, और पैसा कमाने के लिए ये किसी तरह की क्राइम भी कर सकते हैं, और ये तब तक पैसा कमाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे जब तक इनकी पूरी थैली भर ना जाए, और वो उनका इरादा होता है हमेशा पैसों का राजा बनने का। इस तरह से इनके विरोध में प्रचार किया जाता था, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इनको बदनाम करने और लोगों के मन में इनके प्रति घृणा डालने के लिए इस तरह का प्रचार नाजी लोग किया करते थे हिटलर के शासन के दौरान। ठीक है, चलिए एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है पढ़ाने वाले का। थैंक यू वेरी मच।